हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान स्पेशल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ है, जाहिलों देखो एशिया का पहला सोलर विलेज भारत में बना। तो देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये भाई क्लिप्स लेते हैं पाकिस्तानियों के जो वीडियोस होते हैं उनकी। तो देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या कुत्तों की तरह भौंका है इस पे। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। हो सकता है मैं बीच बीच में भी इन जाहिलों को आपको भी जवाब आपको भी सुनाऊं, या फिर इन जाहिलों को पोरकियों को तो इनकी तो लेनी देनी करता हूं मैं। ये अगर वैसे तो बोलता इन्होंने गलती हुआ। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में भी शायद मैं तबसरा करूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वहां के एक विलेज मोदेरा विलेज को टोटली शिफ्ट कर दिया है सोलर सिस्टम पर। यानी एशिया का शायद पहला ऐसा विलेज होगा जहां 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सोलर सिस्टम। महंगाई अपनी जगह पर है। अभी जो मामला आगे सर्दियों का गैस का आएगा वो अलग होगा, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे हैं। यूएई के साथ और कतर के हवाले से मैंने सुना है कि वहां पे अब लोकल करेंसी अवेलेबल होती है, शायद एटीएम मशीन्स पे। और सऊदीया के साथ भी डायलॉग्स चल रहे हैं और गालिबन हो भी जाएगा, मैच्योर भी हो जाएगा। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ। लेकिन वो बेहतर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका मतलब हम गलती पे हैं। हम गलती पे हैं। मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मजीद कम कर दी है। अच्छा जरा सुनिएगा, मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है। अबे फीका माजा ताया फलाना पुलिस FIA PIA फलाना। फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। गोया अंदाजा कीजिए यार, मुल्क का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो उस वक्त मौजूदा था, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। क्या वजह समझते हैं वो सोलर सिस्टम पे आ गया और आज हम बिजली पे? नहीं, वो जाहिर है इंडिया तो इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के मोडेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। इसके साथ ही मोडेरा एशिया का पहला सोलर विलेज बन गया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज मोडेरा के लिए, मेहसाणा के लिए और पूरे भारत के लिए विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक होता था कि सरकार बिजली पैदा करती थी और जनता खरीदती थी। केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएं। देश में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया एशिया का पहला सोलर विलेज भारत में होने से सख्ते में है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत में रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गुजरात का विजिट किया और वहां के एक विलेज मोदेरा विलेज को टोटली शिफ्ट कर दिया है सोलर सिस्टम पर। यानी एशिया का शायद पहला ऐसा विलेज होगा जहां 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सोलर सिस्टम। इंडिया का एक विलेज है, जो मेरा मेन टॉपिक है कि इंडिया का एक विलेज है जहां पर 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सोलर सिस्टम के थ्रू। क्या वजह समझते हैं वो सोलर सिस्टम पे आ गया और आज हम बिजली पे? नहीं, वो जाहिर है इंडिया तो इंडिया है। यहाँ पे बिजली की क्या रेट चल रहा है, जरा बताएं, बिल कितना है? वो बिजली का जो रेट है ना, जो रेजिडेंशियल है ना, वो 25 रुपी पर यूनिट है। लेकिन FPA इसके अलावा है, वो इसकी ड्यूटी अलहदा है, सेल टैक्स अलहदा है। हालत ये है कि मेरा जो घर का बिल है वो कोई चंद पंखे हैं, या मतलब है कि हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, 27,000 रुपी आया। 27,000 बिल आया, चंद पंखे और एक वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन है और उसमें 50% फ्यूल चार्जेस हैं इसके। तो हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया ने, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि वो क्यों इतना आगे बढ़ता जा रहा है और फ्री जोन है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, इस लेवल पे अगर हम आज भी रो रहे हैं बिल ज्यादा आ गया, वह क्या वजह उनकी डेवलपमेंट? माय डियर, मैं आपको बताऊं कि 20 रुपी तो रेजिडेंशियल का है, जो कमर्शियल हम दे रहे हैं इस वक्त 35 रुपी पर यूनिट है। वो इंडिया में जो टेक्नीशियन है वो सारी प्रोवाइड करते हैं,
हमारे टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, इनकी कुछ सुनता ही नहीं। ये अपने कमीशनों के चक्कर में है कि हमें इतनी कमीशन मिले तो हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें। कौन देगा कमीशन? इंडिया ने तो खुद बनाया ये प्रोजेक्ट, ये चाइना से या किसी से डील नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे भी इधर बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये अभी बच्चों ने बनाया है, वो बिजली से वो चलती है मोटरसाइकिल। नोबडी इज एनकरेजिंग। जैसे पहले हम बिजली से मोटरसाइकिल चलती है, कितना बड़ी इन्वेंशन की है। इतने पोर की अपने आप को ना वो समझते हैं कि हम ना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा सकता। और पोर की हो, इसके लिए दिमाग चाहिए होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई होनी जरूरी है। ऐसे ही धक्के से इंजीनियर बनने की कोशिश करते हो, धक्के से ही बड़े बनाया साला। तुम लोगों ने तो मेरे ख्याल से वो पानी वाला भी बनाई थी, पानी से चलने वाले मोटरसाइकिल, पता नहीं गाड़ी बनाई थी, पोर की हो बन गई, चला ली पानी से, सारे ड्रामेबाज। वो पता क्या होता है, एक दो जाहिल बैठे हो ना, एक तीसरा जाहिल आके बोलता है कि ये देख मैंने पानी वाली ना गाड़ी बना ली, तो दूसरे जाहिल कहते हैं वाह पानी से चलने वाली बना ली, हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा जहीन है, हमारे तो इंजीनियर ही बड़े तगड़े हैं हम। ऐसी हालत है क्योंकि सारे के सारे जाहिल हैं। हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल भी है, जहां अवाम के सब्र का मियां पैमाना खलीफा। लबरेज हुआ और उन्होंने अपने मुल्क के पार्लियामेंट, सदारती महल और जो दीगर सरकारी इमारात हैं इसका घेराव कर लिया, वजीरों मुशीरों को निकाल कर उनकी दुर्गत बनाई और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। सिविल नाफरमानी भी हुई और मुल्क चंद ख़ानदानों की भीड़ चढ़ गया। अब इन दोनों मिसालों का ताल्लुक हमारे मुल्क से बहुत गहरा है। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ, और यही सही वक्त है। हमें ये सबक हासिल करना होगा कि असल ताकत का जो महवर है और मरकज़ है वो अवाम है, जिसके सामने कोई भी लाया गया ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पाकिस्तान की सियासत भी अब इसी तरफ जाती दिखाई दे रही है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसका हल होगा क्या, वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं वो चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत तशवीशनाक हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर ख़जाना मुंतखब हुए हैं और उनके मुताबिक महंगाई कम हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी, मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद कम कर दी है। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है और अब ये इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस है, कह लें कारकर्दगी है जो दुनिया की नज़र में है। और दूसरी खबर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला समेत सयाहों को शिद्दत पसंदों ने यरगमाल बनाया और इसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए और फिर आपको पता तमाम जो यरगमाली हैं रिहा हो गए। अच्छा, एक और ख़बर जो सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए, अफसोसनाक खबर। ये खबरें हम कई साल पहले सुनते थे जब हमारा जो मुल्क है वो आए रोज़ धमाकों से गूंजता था। पूरी जो गर्मियाँ हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही। अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए इक़्तिदार की जो राह है उसको कैसे हमवार करना है। और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात पता है क्या है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, आवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में हैं वो आवाम में जा नहीं सकते हैं। ये मियाँ खलीफा कितना रोती है। पहले ना इसकी जुबान इतनी लंबी थी इंडिया के बारे में, अब भी वो भौंकती है कुत्तों की तरह इंडिया के बारे में। अब ये मुल्क के बारे में वो बोली जा रही है। देखा कैसे रंडी रोना रो रही है। आप सोचो हमारा जो मुल्क है, हम या जिस मुल्क है हमारा इंडिया हिंदुस्तान मुल्क है, अगर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना तो मेजर गौरव वाले सब बिल्कुल सही बोलते हैं, इनका रंडी रोना सुना करो। आपको लगेगा कि आप इनसे कई हजार गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बता रहे हो। हमले हो रहे हैं अभी तो, और देख बीबी होता क्या आगे आगे, तेरी वॉर ना लगाई बहुत। मियाँ खलीफा तो बहुत बोलती थी ना, तेरे तो खलीफा चढ़ेगा पाकिस्तान में। तो इनका तो बजना बाजा पक्का तय है। बाकी कई हैं होते हैं, जैसे ये अभी आप देखोगे
ये बहुत बोलता है पुर्किस्तानियों को, ठीक है। तो मियाँ खलीफा कह रही थी इसका जिम्मेदार कौन हो? सालो जहादी हो तुम बने हो, जो जहाद के पास में तुम जा रहे हो, जिस दुनिया को पूरे काफिर बोलने वाले बोलते हो तुम, ठीक है। और सारी दुनिया को कहते हैं कि सारी दुनिया मुस्लिम होनी चाहिए, तुम्हारा तो यही असर होगा। अल्लाह भी ने मेरे को बोला हुआ है कि इनकी तो मैं उल्टे कर करके ना डंडे से लूंगा, साले पुर्किस्तानी हरामी। लेकिन वक्त पड़ने पे कदीर खान का कंधा आपने यूज कर लिया और उसके बाद कहा कि चलो हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा, और आपने उनके मज़ार पे ले आ करके और वो रीत चढ़ा दिया, खत्म हो गई बात। ये भी उसी तरह से सादा है। गोया अंदाजा कीजिए यार, मुल्क का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो उस वक्त मौजूदा था, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। वो किसी से मिसाल के तौर पे रोमानवी गुफ्तगू कर रहा है, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं। वो किसी से दिल पिशौरी की गुफ्तगू कर रहा है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 1 मिनट के लिए मान लीजिए। वो गुफ्तगू लीक हो रही है यार। ये लीक करने वाले, ये लीक करके ये आप अपने चेहरे पे कालिक नहीं मल रहे? अपनी कारकर्दगी के ऊपर आपको खुद मुहासबा नहीं करना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे? ये किसका काम था? केएमसी का, वाटर बोर्ड का, वापडा का, नेपरा का? किसका काम था? लेस्को, हैस्को, किसका काम था ये जिसका काम था उसने काम किया? नहीं। एक अच्छा बैलेंस, लेकिन आप देखें बराबर है बैलेंस। 2 ऑडियो इमरान खान की जाएंगी, 2 ऑडियो शहबाज शरीफ की जाएंगी, और ज्यादा बोलोगे नूरुल आरफीन तो 2 ऑडियो तुम्हारी चली जाएंगी, और सिद्दीक जान की एक वीडियो भी साथ में आ जाएगी, और उसके बाद तुम अपना मुंह छुपाते। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आपने देखा ये एंड वाला जो था ना, ये आरफिन था, ये बहुत बजाता है, ये कराची का है, तो कराची के कोई चैनल है उस वहाँ से ये अपना शो चलाता है, बहुत बजाता है ये भी पुर्कियों की, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता है। इसको धमकी धमकी बहुत आई थी, फिर इसको चैनल से भी फर्क कर दिया था, निकाल दिया था। तो फिर इसने अपना यूट्यूब चैनल पे भी बनाने की कोशिश की है। अब मेरे ख्याल से ये एनालिस्ट के तौर पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि पुर्कियों में पता क्या है, जो एनालिस्ट होते हैं, जो अपने एंकर होते हैं, वो 2-4 साल बाद एनालिस्ट बन जाते हैं। जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो 2-4 साल बाद गवर्नमेंट में जाके एडवाइजर बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक इनका वो नहीं NSA था, वो सस्ता सलमान खान, वो एनालिस्ट हुआ करता था। आपको अगर याद होगा, अगर आप फॉलो करते होगे, तो वो एनालिस्ट होता था पहले। ये पुर्किस्तानी जो चैनल होते थे ना, यहाँ पे आके अपने आइडियाज बताता था, पुर्किस्तान को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। साले को उठा के NSA बना दिया था। तो इनकी तरक्की ऐसे होती है। जब ये एनालिस्ट से फिर गवर्नमेंट अदारे में आ जाता है, कोई ना कोई सीट पे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद ये पुर्किस्तानी खूब मजे लूटते हैं, ठीक है, पैसे पूसे लूटते हैं। फिर इनकी तरक्की होती है बाहर की, बाहर जाके फिर अपने घर बनाते हैं बड़े बड़े, और फिर वहां पे रहते हैं ऐश से। तो पुर्किस्तानियों की तो जो मदरसा शॉप है ना, उनकी तो लगी पड़ी है। तो भाई बहुत मजा आया मेरे को कि ये वीडियो में रोते, मेरे को ना पुर्किस्तानी जब रोते हैं दिल को इतनी तसल्ली होती है ना, इतना सुकून मिलता है कि साले इतना रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मजा आ रहा है। समझ इनको किसी को कुछ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहे हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यही इनका हमेशा यही रंडी रोना आता है, ये क्यों हो गया, हिंदुस्तान क्यों आगे निकल गया, हम क्यों। इनको क्यों का जवाब ना 75 सालों से नहीं मिला कि क्यों हो गया। इनको सारे इंडियन जितने एनालिस्ट हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, सब ने बता दिया कि तुम सबसे पहले तो मदरसा शॉप, ठीक है, दूसरे हो तुम सारी उम्र रहे भिखारी, तीसरी बात कि तुम लोगों ने ना जो जिहाद पाल रखी है, तुम लोगों ने जो हिंदू काफिर, दुनिया काफिर, ये काफिर, वो दुश्मन, इसी वजह से। जो चौथी, जो अपने आप को, जो तुम है भी नहीं, लेकिन तुम अपने आप को समझते हो कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल हो, तुम सबसे ज्यादा बड़े इंजीनियर हो, सबसे बड़े डॉक्टर हो, साइंसदान हो। ये तुमने जो गलतफहमी के पाल रखी हैं, इसी वजह से मरते हो सालो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे को तो बहुत मजा आया ये पुर्के का। ये शोएब जो है, ठीक है, पुर्की सड़क शॉप, मदरसा शॉप, और यूट्यूबर है, ये भी बहुत बोलता है, ठीक है, वीडियो उठाएगा। इसने और 2-4 वीडियो की हुई हैं, बस बकवासबाजी, इससे जितनी मर्जी मरवा लो, ये भी मारता है, ठीक है। एक चैनल में एक जगह बोल रहा था कि हमें ना, हम पैसे दे के खरीद रहे हैं वो मॉस्किटो नेट्स। साला झूठ बोलता है, इतना हरामी है ये साला, 1 नंबर का ये भी, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जाते जाते
जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट पे सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके और इंडिया के लिए कुछ कर सके और पाकिस्तानियों के अच्छे से बचा सके और अपने लोगों को इन पाकिस्तानियों से दूर कर सकें कि ये ना हमारे दोस्त थे, ना है और ना कभी होंगे। ये हमको, ठीक है, काफिर मानते हैं, पूरी दुनिया को काफिर मानते हैं, हिंदू को पक्का दुश्मन मानते हैं। आप जितनी मर्जी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है, हर एक में ये इंडिया को दुश्मन बोलेंगे और बोलेंगे वो काफिर हैं, हिंदू दुश्मन है। ये इनके हमेशा जितनी मर्जी वीडियो उठा लो, आपको 70%, अगर 10 लोगों की आपने इंटरव्यू देखोगे तो 7 लोगों का यही जवाब होगा। वो 3 लोग होते हैं, वो अगर वो काफिर वो नहीं बोलेंगे तो वो बोलेंगे काफिर है। साले हराम के पिल्ले ऐसे पुरखी हैं, खाएंगे भी काफिरों का, पहनेगा भी काफिरों का, ठीक है, ब्रांड भी काफिरों के यूज करेंगे, गाड़ियां भी काफिरों की, और इंडिया से जो दुबई के थ्रू खाना जाता है इनको, टमाटर लहसुन प्याज जो भी जाता है वो भी काफिरों का, ठीक है, खाना भी उनका और गालियां भी काफिरों को, गले भी काफिरों के काट रहे हैं। तो ये है इनकी सोच पाकिस्तानियों की। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आप समझे होंगे कुछ। अगर आज नहीं समझे तो कोई बात नहीं, किसी दिन जुत्तियां मारेंगे तो मैं हंसूंगा आप लोगों के अमन की आशा वालों पे, जब पाकिस्तानी यहाँ पे कोई कांड करेंगे ना आके। तो बड़ा शौक है ना तुम लोगों को कि इंडिया में आए, हमें दोस्ती बढ़ानी है। ये शौक चौधरी को बड़े अमन की आशा वाले ना वीडियो डालते हैं, हराम के पिल्ले हमारे, मेरे को गुस्सा इतना चढ़ता है ना अमन की आशा वाले सालों। फिर मोमबत्ती लेके सड़क पे मत आया करो। मैं तो चाहता हूं जिस दिन ये कोई हमला करे ना, जितने इसको शोएब को दे रहे हैं अब वीडियो अमन की आशा के, इनके परिवार का कोई आदमी भी मरे उसमें, जब ये आतंकवादी हमला करेंगे। मैं चाहता हूं कि साले अमन की आशा वालों का भी कोई ना कोई मरे, फिर साले इनको अकल आएगी कि ये पाकिस्तानी बड़े गुण गाते हैं, हमें ट्रेड खोलनी चाहिए, हमें हम भाई भाई हैं, हम एक हैं। बड़ी सारी लड़कियां भी हमारी यहाँ पे पुरकी के साथ घूम ड्रामे करती हैं, इसको शोएब को भेजती हैं। कोई बात नहीं, आएगा अपना टाइम भी आएगा, उस दिन मैं बताऊंगा सालों तुम लोगों को, अमन की आशा वालों को, कि तुमने क्या गंद मचा रखा है इंडिया में। तुम लोगों की वजह से हमने छितर खाए हैं, ये अमन की आशा वालों की वजह से हम 75 साल से इनकी जुत्तियां खाते आ रहे हैं। चलिए खैर, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।